गोरखपुर शहर में बसंतपुर बंधे वाली कब्रिस्तान का विवाद सामने आया है, जहां वक्फ नंबर 1229 से जुड़ा यह ऐतिहासिक कब्रिस्तान राजस्व दस्तावेजों में हेर फेर कर कब्जा लिया गया। साथ ही प्लॉटिंग कर प्लॉट बिकाऊ बोर्ड भी लगा दिया गया। बताया जा रहा है कि पुराने अभिलेखों में 1885 में अराजी नंबर 351, जो वर्तमान में 377 के रूप में दर्ज है। फिलहाल जांच जारी है। इसी पर हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए रिपोर्ट। कब्रिस्तान की जमीन पर प्लॉटिंग करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और उसको लेकर जो वहां के मोहल्ले के वासी हैं, वो मुतवल्ली हैं, वो पूरी तरीके से नाराज हैं। और आपको बताते चलें कि डीएम से भी मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको न्याय नहीं मिला है। बताया जाता है कि कुछ बिल्डर हैं जो मोहल्ले के ही हैं और बाकायदे कब्रिस्तान में प्लॉटिंग का बोर्ड लगा दिए हैं और उसको कब्जा करने की फिराक में है। जानते हैं क्या कुछ विवाद है और वो वाकई में कब्रिस्तान की जमीन है या वो जमीन प्लॉटिंग का है, क्या है मामला, आपका पूरा मामला? सर, हार्वर्ड बंगले के बगल में एक कब्रिस्तान है जो घूरन अली शाह के नाम से जाना जाता है। इसमें कम से कम 200 वर्षों से पुराने तमाम सूफी संतों की मजार भी है और हमारी डाटा संख्या में 1323 फसली, 1914 15 एवं राजस्व की कटौनी में 1359 फटली व 1362 फटली में कब्रिस्तान के रूप में इंदिराज है। जब उस पर आप मुतवल्ली हैं? कमेटी के मेंबरान हैं हम लोग, हमारी कमेटी है। तो वही लोग थोड़ा बहुत जिन लोगों के नाम आए हैं, जो लोग उसमें कब्जा करा रहे हैं, शराफतुल्लाह के घर के लोग, शाह सिद्दीकी और अरशदुल्लाह सिद्दीकी वगैरह वगैरह। तो जब रात उस पर मिट्टी गिरने लगी तो हम लोगों को थोड़ा सा बेचैनी हुई कि कब्रिस्तान पर मिट्टी कैसे गिर रही है। फिर हम लोगों ने जब उनसे पूछना शुरू किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हम राजस्व की खोज में लग गए और जब राजस्व के अभिलेखों को हमने निकालना शुरू किया तो उसमें ये तमाम डॉक्यूमेंट्स मिले। फिर उसके बाद मैं 17 तारीख को, उससे पहले भी 2 बार डीएम साहब से मिलने गया, लेकिन जिलाधिकारी महोदय से मेरी मुलाकात नहीं हुई। 17 तारीख को हमने सारे अभिलेख के साथ डीएम महोदय से मुलाकात की। डीएम ने 18 तारीख को राजस्व के कुछ कर्मचारी जो उनके अधिनियम से उनको भेजा, वो आए, आकर के उन्होंने देखा, लेकिन अभी तक हमारे कब्रिस्तान पर जो अवैध प्लॉटिंग हो गई है, जिसमें 3 तारीख को कब्रिस्तान है, जिसमें शहर जो उसमें कब्र है उसको ढांक दिया गया, ढा दिया गया। हाँ, ढा भी दिया गया और मिट्टी से ढाक दिया गया। कुछ कितना पुराना, ये कितने एरिया में है? ये 54 डिसमिल 2 कड़ी में है। इंदिराज है जो सरकारी अभिलेख में है, जिसके हम आपको अभिलेख भी अभी दिखा देंगे, इसके नक्शे भी हैं। इन्होंने यही नहीं किया, इसने 377 पर भी कब्जा किया और 378 नंबर की एक अराजी है जो सरकारी रास्ता है, 5 डिसमिल 9 कड़ी, उस पर भी इनका कब्जा हो गया है। हम 2 बार डीएम साहब से मिले, उन्होंने राजस्व के लोगों को भेजा, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। 3 तारीख को शबे बारात है, शहर का हर मुसलमान वहाँ प्लॉटिंग हो गई है, कुछ प्लॉट बिकी भी है या फिर? हाँ, उसमें 2 प्लॉट बिके हैं, जिसमें एक राजन अग्रहरी और एक कोई वर्मा, दिलीप कुमार वर्मा के नाम से रजिस्ट्री भी कर दी गई है। हाँ। क्या चाहते हैं आप लोग? ये सर, हम चाहते हैं कि हमारी जो कब्रिस्तान है वो सार्वजनिक जगह है और उसमें मुर्दे दफन होते हैं, उसको जो है कब्जा मुक्त होना चाहिए, ताकि जो है कल अवैध तरीके से उसका कब्जा हुआ है। रात जो उसमें जो है सैकड़ों डंपर मिट्टी गिरा दिया गया। थाने पे गए थे आप लोग? थाने पे गए तो थाने पे आप जानते हैं कि सब मैनेज रहता है हिसाब, थाने पे हम लोगों को भगा दिया गया। कोई कार्रवाई। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर कि 3 तारीख को शबे बारात है, शहर के तमाम लोग वहाँ जाते हैं और वो ये चाहते हैं कि इस पर कोई विवाद हो जाए, लेकिन हम लोग अमन पसंद लोग हैं। हम नहीं चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के शहर में किसी तरह का कोई निषेध क्रिएट हो सके। इसीलिए हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि डीएम साहब 3 तारीख के पहले बुलडोजर लगा करके वो जो निशान बना दिए गए हैं प्लॉटिंग के, उसको हटवाएं। कहीं न कहीं बुलडोजर लगाकर जो अवैध प्लॉटिंग की जा रही है, कब्रिस्तान की जमीन पे की जा रही है, उसको ये लोग चाह रहे हैं कि बुलडोजर से उसको हटा दिया जाए और पुनः जो कब्रिस्तान है कि
जैसे हर जगह बुलडोजर अवैध जगह पे चलता है, वैसे ही इस पर भी बुलडोजर चले और पुनः कब्रिस्तान स्थापित हो। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर।